Hello students, how are you? I hope you are very well. My name is सूरज भटनागर एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल सूर्य BSc क्लासेज। डियर स्टूडेंट, मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने BSc सेकेंड ईयर के लिए एक नए टॉपिक की शुरुआत की थी जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसके हमने 2-3 वीडियो में अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व की थी। जो हायर ऑर्डर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के लिए CF और PI दो टर्म की हमको आवश्यकता पड़ती है, जिनके टोटल के द्वारा y = CF + PI करने से हमको उस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है। CF और PI निकालने के लिए मैंने सारी बेसिक चीज़ें आपको पिछले वीडियो में बताई थी। अगर किसी को डाउट है या कोई इस चैनल पर नया है जिसे नहीं मालूम है तो वो पिछला वीडियो देख सकता है, वो आपको वीडियो के लास्ट में लिंक पर मिल जाएगा। आज हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो हमने अभी तक पिछले वीडियो में नहीं किए। यानी अभी तक हमने जितने प्रश्न सॉल्व किए उन सभी में राइट साइड में केवल एक ही फंक्शन हुआ करता था जिसको हम PI के लिए सॉल्व करते थे। अब हम आगे देखेंगे कि अगर राइट हैंड साइड वाला जो फंक्शन है वो एक की जगह पर 2 या 3 फलनों का मल्टीपल हो तो उसको हम किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। चलिए चलते हैं सीधे हम अपने एग्जाम्पल की ओर और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक एग्जाम्पल है d² + 2d + 1 × y = x cos x। हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको CF और PI की आवश्यकता पड़ेगी। आप सभी को मालूम है कि लेफ़्ट साइड का जो भी पद होता है उसकी सहायता से CF निकलता है और राइट साइड का जो भी पद होता है उसकी सहायता से हम PI निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सिलरी इक्वेशन यानी सहायक समीकरण के द्वारा लेफ्ट हैंड साइड वाले जो d के पद हैं उनके द्वारा हम CF की वैल्यू निकालेंगे कि CF का मान कितना आता है, और उसके लिए एक्सिलरी इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। और एक्सिलरी इक्वेशन का मतलब है कि d की जगह पर अगर हम m को पुट कर देते हैं तो m में एक इक्वेशन बन जाएगी और उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो m की हमको कुछ वैल्यू मिलेगी और उससे हम CF को निकाल सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक्सिलरी इक्वेशन के द्वारा। फ्रॉम द एक्सिलरी इक्वेशन यानी हमको लिखना है d की जगह पर m, तो ये हो जाएगा m² + 2m + 1 = 0। m² + 2m + 1 = 0 का मतलब है m + 1 का होल स्क्वायर = 0। m + 1 का होल स्क्वायर = 0 आ गया तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। m + 1 को अगर हम 0 के बराबर लेते हैं तो m की वैल्यू -1 आएगी और m + 1 का जो फैक्टर है वो होल स्क्वायर पर है, यानी कि इस फैक्टर को हम 2 बार मान सकते हैं और 2 बार मानेंगे तो m की वैल्यू भी 2 बार मानी जाएगी, यानी -1 2 बार आएगी। तो m के जो 2 रूट हमको मिले हैं वो दोनों सेम हैं। सेम होने की स्थिति में आपको मालूम है CF कैसे निकालना है। जब 2 मूल सेम होते हैं तो 2 अचर पद एक साथ आते हैं, 3 होते हैं तो 3 अचर पद एक साथ आते हैं x के साथ गुणा करते हुए। तो अभी यहाँ से अगर हम इसको m के लिए सॉल्व करते हैं तो m = -1 और -1 हो जाएगा, जिससे CF का मान हमेशा Ce⁻mx के द्वारा निकालना है। जितने m के मान होंगे उतने ही इस टाइप के पद आएंगे और हर पद में C1 C2 C3 कांस्टेंट अलग अलग होता चला जाएगा। तो पहला पद आ जाएगा C1e⁻, लेकिन अब यहाँ देखिए 2 मूल एक जैसे हैं तो 2 कांस्टेंट एक साथ आएंगे, यानी कि C1 + x C2, ये 2 कांस्टेंट एक साथ आ गए x के साथ गुणा होते हुए।
और साथ में e की पावर mx यानी e की पावर -1x, -1 को x से इंटू किया तो -x। ये हो गया हमारा CF। अब हमको PI के लिए सवाल को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व किए उन सभी में राइट साइड में केवल एक ही फलन एक पद में हुआ करता था। चाहे प्लस या माइनस के निशान से पदों की संख्या जरूर बढ़ जाती थी, लेकिन एक पद में एक ही फलन होता था। अब यहाँ पर दो फलन मल्टीप्लाई के रूप में दिए हुए हैं, x इंटू कॉस एक्स गुणा के रूप में दे रखा है। तो अगर दो फलन गुणा के रूप में होंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, जो देखिए 1/fd इंटू XV PI बराबर, ये फॉर्मूला है कि PI हमें निकालना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है PI निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या है, 1/fd इंटू Q। अब Q की जगह पर x इंटू V दो फलन गुणा के रूप में है। तो ये यहाँ पर देखिए x इंटू V है, V कोई सा भी फलन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉगरिथम हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो सकता है, कोई सा भी फलन v की जगह पर हो सकता है, लेकिन इनटू यानी मल्टीप्लाई के रूप में तो x होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। यानी अगर x की जगह पर 1/x हो या x पे कोई पावर लग रही हो तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये फॉर्मूला केवल कब काम करेगा, जब x होना चाहिए फलन में और दूसरा कोई और फलन होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें x है और v की जगह पर cos x है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला काम करेगा और इसको हम लिखेंगे x माइनस 1/fd इंटू f डैश डी 1/fd और इंटू v। तो ये वो फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम इस का PI निकालेंगे। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हमको PI निकालना है अगर दो फलन गुणा के रूप में दे दिए जाते हैं तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो PI इक्वल टू 1/fd। अब FD क्या है हमारे पास, FD का मतलब है जो D का फलन है, ये FD है, यानी ये D+1 का होल स्क्वायर है, तो हम इसको D+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो D+1 का होल स्क्वायर इंटू x cos x, ये अभी हमारे पास जो फलन था वो हमने लिख दिया। अब हमको इसको रीसेट करना है इस फॉर्मूले के आधार पर। तो देखिए सबसे पहले आएगा x, तो ये आ गया x माइनस 1/fd। fd का मतलब D+1 का होल स्क्वायर इंटू f डैश डी, यानी इस fd का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगर हम इसको x मानते हैं तो x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन 2x, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2D+1। तो अभी तक हम कहाँ आ गए, x माइनस 1/fd इंटू f डैश डी, ये लिख चुके हैं हम। फिर बाहर आ रहा है 1/fd। अब बाहर जो 1/fd है और उसके साथ इंटू हो रहा है v किस टाइप का फलन है उसके हिसाब से हमको ये d वाला पद रखना है। तो v है त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन को कैसे सॉल्व करते हैं, त्रिकोणमिति फलन में d स्क्वायर की जगह पर माइनस का a स्क्वायर पुट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम fd की जगह पर d स्क्वायर की टर्म लिखेंगे, यानी D+1 का होल स्क्वायर ना लिखकर इसका प्रसार लिख देंगे। तो ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 2D+1। तो ये हो गया 1/fd और इंटू v यानी कि cos x। ये हमने
पूरे फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया हमारे प्रश्न के अंदर। अब हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ देखिए d+1 से एक d+1 कोष्टक कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा x माइनस 2/d+1 इंटू 1/, cos x को सॉल्व करना है हमको। cos x में इसको अगर हम cos ax मान के चलें तो a की वैल्यू इसमें 1 हो गई। cos ax से इसको कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट 1 है, जो वो a की वैल्यू होगी, यानी a की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई। अब हमको करना क्या होता है, d स्क्वायर की जगह पर माइनस का a स्क्वायर रखना होता है, यानी d स्क्वायर बराबर माइनस का a स्क्वायर, और a की वैल्यू है हमारे पास 1 यानी -1। तो d स्क्वायर की जगह पर हमको माइनस का 1 पुट करना है इसके अंदर। उसकी भी एक कंडीशन है कि -1 रखने के बाद नीचे का पद 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 नहीं हो रहा है तो रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर की जगह पर जब हम माइनस का 1 रखेंगे तो नीचे का पद 0 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हम ये मान रख सकते हैं। तो ये डी स्क्वायर की जगह हमने कर दिया माइनस का 1 प्लस 2d और प्लस 1 और इंटू कॉस एक्स। तो हमने यहाँ पर रखा है डी स्क्वायर इक्वल टू -1। अब और सॉल्व करेंगे, x माइनस 2/d+1। यहाँ से देखिए माइनस का 1 और प्लस का 1 हो गया कैंसिल, तो ये हो गया 1/2d और इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पर 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो 1/d का मतलब इंटीग्रेशन हो गया, यानी cos x का समाकलन करना है। तो cos x का समाकलन होता है sin x, तो 1/d cos x की जगह पर आ जाएगा sin x। तो ये हो गया x माइनस 2/d+1 और 1/2 कोष्टक के बाहर ले लिया हमने, और यहाँ पर आ जाएगा केवल sin x। 1/d का मतलब cos x का इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया, और जो 2 था उस 2 को हमने 1/2 लेकर के आगे कर दिया। अब हम इस sin x को अंदर इंटू करेंगे। sin x को जब अंदर इंटू करेंगे तो x sin x हो जाएगा, और x sin x होने के बाद जब इसको आगे इंटू करेंगे तो यहाँ पर d+1 के साथ इसका इंटू होगा। लेकिन त्रिकोणमिति फलन का नियम है कि डी स्क्वायर की जगह पर तो माइनस का a स्क्वायर ही रखना है, तो इस d+1 को भी हमें d स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी हम अंश में और हर में d-1 का गुणा कर देंगे, जिससे नीचे फैक्टर होके d² - 1 हो जाएगा, और फिर उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1/2 साइन का इंटू किया x sin x माइनस 1/2 को आगे इंटू किया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा 1/d+1 और sin x। ये 1/2 का और sin x का इसके अंदर इंटू कर दिया हमने, तो आगे की टर्म आ गई। पहले पद में हमको कुछ नहीं करना है, अब तो दूसरे पद को सॉल्व करना है। त्रिकोणमिति फलन है तो यहाँ डी स्क्वायर होना चाहिए, डी स्क्वायर होने के लिए इसका परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण का मतलब होता है अंश में और हर में विपरीत चिन्ह वाले गुणनखंड का गुणा कर देना। तो ये हो गया 1/2 x sin x माइनस d-1 अपॉन d² - 1 sin x। ये लाइन आ जाएगी। देखिए d-1 का गुणा किया तो ऊपर d-1, नीचे d-1 का गुणा किया तो d+1 पहले से था और d-1 का और कर दिया तो d² - 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर d² की जगह पर अगर हम माइनस का 1 रखते हैं, फिर से वही वैल्यू, तो d² की जगह माइनस का 1 रखने से क्या होगा कि नीचे 0 नहीं होगा, -1 और -1 -2 हो जाएगा, और वो -2 इस माइनस से इंटू होकर के +2 हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट लाइन जो हमारे पास आनी है वो होगी x sin x प्लस 1/2 d-1 और sin x।
तो यहाँ से हमने डी स्क्वायर की जगह पर माइनस का 1 रखा, तो -1 और -1 मिलके -2 हो गए। -2 को यहाँ इंटू किया तो साइन प्लस का हो जाएगा, 1/2 आ गया, ऊपर d - 1 रह गया, साइन x आ गया। अब साइन x को अंदर गुणा करेंगे लास्ट बार, तो साइन x का इंटू जब d से होगा तो डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा और 1 से तो इंटू हो जाएगा केवल। तो ये हो गया 1/2 x साइन x प्लस 1/2 साइन का इंटू किया, डिफरेंशिएशन किया तो cos x, फिर माइनस 1/2 साइन x, 1 से इंटू हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा PI हो गया कंप्लीट। अब हमको दी गई इक्वेशन का जब सॉल्यूशन निकालना है तो जो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो CF प्लस PI होगा। Then the complete solution of the given equation from the equation 1 and 2, तो दी गई समीकरण का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा समीकरण नंबर 1 और 2 से, तो वो हो जाएगा y = CF प्लस PI। तो y = CF प्लस PI जब हम कर देंगे तो y बराबर CF की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हम ले सकते हैं C1 प्लस x C2 e की पावर -x प्लस PI की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से लेंगे हम 1/2 साइन x प्लस 1/2 cos x और -1/2 साइन x। और इसको एक बार हम सॉल्व कर सकते हैं y = C1 प्लस x C2 e की पावर -x प्लस सभी में से हम 1/2 को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर सभी में से 1/2 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा x साइन x प्लस cos x और माइनस साइन x। ये हमको जो इक्वेशन दे रखी है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा CF प्लस PI के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम एक से ज़्यादा फलन अगर गुणा के रूप में दे रखें तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। आप भी इस तरह के सभी प्रश्नों को सॉल्व करके देखिए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप शेयर कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू।